प्यारे बच्चों नमस्कार। एनसीईआरटी पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं में रचनाएं। तो रचनाएं यह बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कम चीजें पढ़ना है। हमें एक चीज ये पढ़ना है, किसी रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। कोई एक रेखाखंड दिया जाएगा, उसे किसी अनुपात में, अनुपात भी दिया रहेगा, उस अनुपात में विभाजित करना है। एक इस टाइप की रचना होगी, इस टाइप की रचना करना है। दूसरी रचना ऐसी होगी, कोई एक त्रिभुज दिया रहेगा, उसके समरूप एक त्रिभुज बनाना है। यानी कोई त्रिभुज दिया रहेगा, जैसे ये त्रिभुज दे दिया जाएगा, इसके समरूप इससे बड़ा या इससे छोटा, इसके समरूप इससे बड़ा या छोटा त्रिभुज की रचना करना है। यानी एक त्रिभुज के समरूप दूसरा त्रिभुज बनाना है। और ये क्या है, तीसरा ये है कि कोई एक बिंदु है, बिंदु से कोई एक वृत्त, ये वृत्त है और ये बाहर कोई बिंदु है, इससे इस पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। इस तरीके से स्पर्श रेखाएं खींचना है। हाँ, तो हमें पढ़ना बहुत कम चीजें हैं। यानी हमें दिए हुए अनुपात में विभाजित करना है रेखाखंड को, किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है और किसी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। यही 3 टाइप के क्वेश्चन, पूरे सारे क्वेश्चन है। और अगर हम इतना सीख लेते हैं तो हमारे 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। यानी 5 नंबर हम इन 3 चीजों को सीखकर प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होंगे, किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसी रेखा का खंड का समद्विभाजक कैसे करते हैं, या किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी प्रकार की, और या प्रकार बोलते हैं इसे, कंपास बोलते हैं, तथा हमें पट्टी की जरूरत पड़ेगी, यानी स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर कोई रेखाखंड हमें दे दिया गया, कोई रेखाखंड हमें दे दिया गया, ये रेखाखंड है, इसकी माप कुछ भी हो सकती है और इसका समद्विभाजक करना है, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, इधर केंद्र मानकर आधे से अधिक, यानी जो भी इसकी दूरी होगी, जो भी इसकी दूरी है उसकी दूरी आधे से अधिक कुछ भी ले सकते हैं। यानी इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो इससे समझ में नहीं आएगा। जब हम कॉपी में करेंगे तो बातें समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगी। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये रेखाखंड होगा इससे माप लेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर 5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है या 10 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड है, तो 10 का आधा कितना होगा, 5। तो हमें 5 से ज्यादा लेना है, 5 से ज्यादा चाप इस तरीके से माप लेना है। स्केल में ऐसे 5 से ज्यादा माप लेंगे। ये स्केल है, इस स्केल में हम 5 से ज्यादा चाप ले लेंगे। और लेने के बाद हम एक बार ए की तरफ से ऐसे घुमाएंगे, ऊपर और नीचे, और फिर बी की तरफ से घुमाएंगे। जैसे ए की तरफ से घुमाएंगे तो मान लेते हैं आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, तो एक चाप यहां लगेगा, एक चाप नीचे की तरफ लगेगा। इसी तरीके से फिर हम इसी को लेकर इधर से घुमाएंगे, यानी इधर की तरफ से घुमा दिए, इधर की तरफ से घुमा देंगे। तो इस तरीके से दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की सहायता से, स्केल यानी पट्टी लगाकर इनको हम मिला देंगे। इसको इस तरीके से मिला देंगे, इसे ऐसे मिला देंगे हम। तो ये जो मिलाने के बाद ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एम इस ए बी को समद्विभाजित करेगा। यानी यहाँ पे समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि एम बराबर एम बी हो जाएगा। तो ये एम बराबर एम बी होगा, और ये समद्विभाजक रेखा बिंदु है, समद्विभाजक बिंदु है। और ये जो रेखा होगी, ये रेखा इन दोनों इस रेखाखंड पर लंब होगी, लंब समद्विभाजक। इसे हम लंब समद्विभाजक भी कह सकते हैं। यानी इस रेखाखंड को समान भागों में विभाजित करती है, तथा इस रेखाखंड पर ये रेखा है, ये क्या है, लंब है। रेखा के समांतर रेखा खींचना, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा कि रेखा के समांतर रेखा खींचो। आएगा क्या कि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करो, किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ज्ञात करें, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना है तो खींचेंगे कैसे, हम एक यहां पर क्या करेंगे, मान लेते हैं ये कोई रेखा है, इसके समांतर रेखा खींचना है। तो हम यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, और इस क्षैतिज रेखा के साथ जितना कोण ये बनाती है उतनी ही कोण बनाती हुई दूसरी रेखा खींच देंगे। तो जो रेखा आएगी वो इसके समांतर होगी, किसी भी बिंदु पर, चाहे यहाँ खींचो चाहे यहाँ कहीं भी। मान लेते हैं यहाँ पे हमें खींचना है, इस बिंदु पर हमें इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है जो इस बिंदु से होकर जाती है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें
इसे कोई भी चाप ले लेंगे, इसे हम कितना भी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकर यहां से इस तरीके से घुमा देंगे, यानी घुमाएंगे तो जब घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से कट जाएगा, ऐसे घुमा देंगे। कोई भी चाप लेकर यहां से कोई भी चाप लेकर इसे घुमा देंगे, ऐसे लेंगे और यहाँ पे नोक रखेंगे, यहाँ पेंसिल घुमाएंगे तो इस तरीके से घूम जाएगा। फिर अब इसे कम ज्यादा नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पर इसे चाहे कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो, इसे कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो ले लेंगे उसी को फिर अब उसी चाप को लेकर यहाँ भी ऐसे घुमाएंगे, यानी अगर यहाँ भी घुमाएं तो मान लेते हैं ये घुमा दिया, इसे थोड़ा सा बड़ा घुमाएंगे जिससे कि दिक्कत ना हो उसे खींचने के लिए। तो जो भी चाप यहाँ लेंगे वही चाप उठाकर यहाँ करेंगे। इस चाप को कम ज्यादा पहले से कर सकते हैं, अगर पहले से कम कर लेंगे तो जो चाप यहाँ लेंगे वही चाप यहाँ लगाएंगे, ज्यादा ले लेंगे तो ज्यादा यहाँ लगाएंगे, तो ज्यादा यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन जो चाप यहाँ लगाएंगे उसी चाप से यहाँ भी हमें चाप लगाना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी प्रकार और पेंसिल की सहायता से इसे देखना है कि ये कितना फैल रहा है, यानी एक तरफ ये नोक रखेंगे, एक तरफ पेंसिल को नोक रखेंगे, यानी अगर देखो इसे और फैला देंगे तो ये बाहर चला गया। हमें क्या करना है कि इस रेखा जो क्षैतिज रेखा है और ये जो रेखा है इसके बीच का गैप कितना है, यानी इन दोनों लाइन के बीच की दूरी हमें निकालना है, दोनों रेखाओं के, तो इतना हो गया। अब इसे उठा लेंगे और इस नोक को यहां रखेंगे और इससे इस तरीके से यहां से इस तरीके से काट देंगे, ऐसे काट देंगे, यानी अगर इससे काटें तो कुछ यहां पर ये कटेगा, इस तरीके से कट जाएगा। अब इस बिंदु को और इस चाप के कटान बिंदु को दोनों को मिला देंगे, मिलाती हुई रेखा खींचेंगे ऐसे, और ये रेखा और ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, यानी इस रेखा के समांतर ये रेखा होगी। तो एक बार फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में अगर विभाजित करना है या किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज खींचना है तो इनके बिना काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, मान लेते हैं कोई रेखा है, हमें एक क्षैतिज रेखा खींच दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, कोई भी चाप ले लेंगे, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी ले लो, कोई भी चाप लेकर काटेंगे, फिर उसी चाप को जितना लेकर इसे काटे हैं उसी चाप को लेकर यहां भी काट देंगे। फिर क्या करना है, हमें इनकी बीच की दूरी ले लेंगे, इस बीच की दूरी को ऐसे माप लेंगे, इससे मापेंगे, ऐसे माप लेंगे, फिर इस नोक को उठाकर इस नोक को यहां रखेंगे और इसे काटेंगे चाप को, और जहां कटेगा उस बिंदु को और इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो ये जो रेखा AB है, ये रेखा ये मान लेते हैं DC है, तो रेखा AB और रेखा DC क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इस तरीके से हम किसी रेखा के समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चन। बताए थे कि इस पर 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक ऐसा होगा कि किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करना होगा, दूसरा होगा कि किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज कैसे ज्ञात करना होगा, या तीसरा होगा कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींचना है। तो ये जो पहले 2 होंगे इसे हम प्रश्नावली 11.1 में पढ़ेंगे, और किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना हम दूसरी वाली प्रश्नावली में पढ़ेंगे, और इसी पर बेस सारे क्वेश्चन हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड है और इसे हमें 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, यानी यहाँ पे हमें इतना सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड है और इसे इस अनुपात में हमें विभाजित करना है, इस अनुपात में विभाजित करना है, और इतना बड़ा रेखाखंड है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये करना है कि हम इसे स्केल से 7.6, यानी स्केल से जब हम कॉपी में बनाएंगे तो उससे क्लियर इससे होगा। अगर हम इसमें 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे बहुत छोटा होगा और इसमें हो नहीं पाएगा, तो हम इसमें बड़ा रेखाखंड दिखाएंगे। लेकिन हमें जब कॉपी में बनाना होगा तो हम स्केल से यहाँ पे 1 से लेकर 7 है, यहाँ पे 7 के आगे हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना है 7.6, तो हम 7.6 का एक रेखाखंड इसमें खींच लेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर इसे देखें तो हमें क्या करना होगा, हम स्केल से इस तरीके से मान लेते हैं कि खींच लिया, और ये 7.6 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड है, 7.6 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड AB इस तरीके से कॉपी में हम खींच लेंगे। पहला काम क्या होगा, स्केल से हम माप के 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे, पहला काम ये करना है। फिर अगर 90 अंश से कम कोण होता है तो हम उसे न्यून कोण कहते हैं।
तो हमें अब करना क्या है, इसके बाद पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या होगा कि इसी के साथ AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच देंगे। न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा खींच देंगे। न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण का मतलब ये कोण जिनके बीच का कोण बनेगा, ये कोण 90 अंश से कम होगा। देखो 90 अंश यहाँ पे होगा, अगर इस तरीके से सीधा ऐसे खींचे होते तो ये 90 अंश का कोण बनता। इससे कम कहीं भी खींचेंगे वो न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण बनाती हुई ऐसी एक रेखा खींच देंगे। इसे मापने की जरूरत नहीं है, हम 90 से कम, क्योंकि 90 अंश यहां से अगर ऐसे खींचते तो ये 90 अंश का कोण बनता। इससे कम इधर कहीं भी खींचेंगे और इस तरीके से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींच देंगे। फिर पहला काम क्या किया कि जितना लंबा बोला जाएगा उतना लंबा रेखाखंड हम स्केल की सहायता से खींच लेंगे कॉपी में। फिर न्यून कोण बनाती हुई रेखा कोई खींचेंगे, इसका नाम A है, यहाँ पे A है ये, तो इसका नाम AX दे देंगे। ये किरण है, क्योंकि इसका कोई उधर की तरफ अंत नहीं है, उसे बढ़ा सकते हैं चाहे जहां तक बढ़ा दो। अब हमें तीसरा काम ये करना है कि जो अनुपात दिया गया है, किस अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 में। तो जो भी अनुपात दिया गया है उन दोनों अनुपातों को यानी 5 और 8 को जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 8 13। तो हमें इसमें 13 पॉइंट अंकित करना है, 13 बिंदु अंकित करना है जिनकी दूरियां आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये और बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इनके नाम दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। जैसे A है यहाँ पे, तो इसी तरीके का नाम देंगे। A1 हो जाएगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा, ये A7 होगा, A8 होगा, A9 होगा, ये A10 होगा, ये A11, A12 और A13। तो पहला काम क्या था कि हम एक रेखाखंड खींचेंगे, जितना बड़ा रेखाखंड होगा। दूसरा काम, इससे न्यून कोण बनाती हुई, इस रेखाखंड से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा AX खींच देंगे। अब इसमें कितने पॉइंट अंकित करना है, जितने इनका योगफल होगा, जिस अनुपात में हमें विभाजित करना है उन दोनों को जोड़ देंगे। जिससे यहाँ 5 है और ये 8 है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। और हमें 13 भाग बनाना है। और बनाएंगे कैसे, बनाएंगे इससे कोई भी एक चाप ले लेंगे और चाप को हम ऐसे यहाँ से इसे देखो इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से यहाँ कोई भी चाप ले लेंगे, कोई इसमें निश्चित नहीं होता। ऐसा भी नहीं करना बहुत बड़ा ले लो कि इसके बहुत आगे निकल जाए, या इतना छोटा भी नहीं करना है कि यहीं पे 13 खत्म हो जाए। हमें ऐसा बनाना है कि देखने में भी अच्छा लगे। तो हमें इस तरीके का चाप लेना। जैसे अगर यहाँ पे 2:3 दिया गया होता तो हमें 5 ही भाग बनाना है इसका, तब हमें क्या करना है, थोड़ा बड़ा बड़ा लेना है। जिससे 5:8 है, इसमें संख्या 13 हो रही है, तो थोड़ा छोटा लेंगे, जिससे कि हम इस तरीके से कुछ ऐसा लेंगे कि देखने में भी अच्छा लगे। अब हमें इसे करना कैसे होता, 13 भाग ये 13 पॉइंट आए कैसे, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक चाप ले लेंगे, उस चाप से हम इस तरीके से यहाँ घुमाएंगे, फिर इसे इस नोक को यहाँ रखेंगे, फिर घुमा देंगे, यहाँ रखेंगे, अगला घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाते चले जाएंगे। ये आपस में सभी भाग बराबर हैं, क्योंकि ये देखो ये चाप जो है यहाँ शुरू करेंगे, कोई भी चाप इससे कोई भी चाप लेना है, यहाँ पे नोक रखेंगे, एक बार घुमाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर घुमा देंगे, यहाँ रखेंगे, फिर घुमाएंगे, यहाँ रखेंगे, फिर घुमाएंगे। और इस तरीके से इन 13, क्योंकि यहाँ 5 और 8 कितना होगा, 13 बराबर भागों में भाग में 13 बराबर भाग पर बिंदु हम अंकित कर देंगे। इतना काम करना है। कितना भाग बनाना है, जितने अनुपात में दिया जाएगा उन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितना आता है उतने इससे बराबर पॉइंट अंकित करना है। अब क्या करना है हमें, अगला पॉइंट होगा कि इसका जो लास्ट होगा और इस रेखाखंड का लास्ट, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यानी हमें BA13 को जोड़ देना है। हो सकता है 2:3 हो तो कुल कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, A5 तक जाएंगे तो क्या होगा, BA5 को जोड़ना है उस केस में। यहाँ 5 और 8 जोड़ेंगे 13 है, ये 13 है, तो हमें लास्ट वाले को इसके लास्ट से जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ने के बाद अब हमें अगला पॉइंट क्या करना है, अगला काम क्या करना है कि जो पहले यहाँ होगा, जो यहाँ पहले होगा उसी पॉइंट पर जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, उस पॉइंट पर जाने के लिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट है A5। यानी जो यहाँ पहले होगा उसी पॉइंट पर जाएंगे और इस पॉइंट पर इसके समांतर
ये क्या है, BA13 के समांतर रेखा खींचेंगे। इसके समांतर रेखा इस पॉइंट से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो इसके समांतर हो। तो अब इसके समांतर रेखा कैसे खींचना है हमें अभी बता चुके हैं, किसी रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है। तो अगर इसके समांतर रेखा यहां पर खींचना है तो हमें क्या करना होगा, कोई भी चाप ले लेंगे, कोई भी चाप अपने से ले लेंगे, कोई भी ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं या तो छोटा ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, चाहे जितना फैला दो चाहे छोटा ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। हम इतना ले लेते हैं, इस चाप को यहां लगाएंगे और इस तरीके से इसे काट देंगे, यानी इसे लगाएंगे तो ये काटेगा तो कुछ ऐसे मान लेते हैं कट जाता है ये। फिर इसी चाप को उठाकर जितना इसका ये चाप जितना होगा, ये चाप जितना होगा, इसी चाप को लेकर यहां घुमा देंगे, यहां ऐसे घुमाएंगे तो मान लेते हैं ये इस तरीके से कट गया, यहां भी ऐसे कट गया। जो चाप यहां लेंगे, अगर इसके समांतर इस बिंदु से एक रेखा खींचना है, इस रेखा के समांतर, तो हमें क्या करना, कोई चाप लेकर ऐसे घुमाएंगे, उसी चाप की नोक को यहां रखेंगे और पेंसिल ऐसे घुमा देंगे, इस तरीके से घूम गए। अब क्या करना है हमें, अब हमें इस दूरी को, इनका गैप, ये गैप कितना, इसके और इस रेखा के बीच का गैप कितना, इस गैप को देख लेना है। ये गैप ऐसे हम नोक और पेंसिल की हेल्प से नोक बराबर कर देंगे। जैसे देखो, अगर हम इससे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये बाहर चला गया, तो बाहर नहीं लेना, ऐसा करना है कि जहां पर ये जो चाप है ये कटा है, इन दोनों चाप के बीच की, इन दोनों रेखाओं के बीच में कितना चाप है उसे माप लेंगे। जब मापेंगे, मापने के बाद इतना निकला, अब इसको हम यहां से यहां पे नोक रखेंगे और यहां पे ऐसे चला देंगे, यानी चलाएंगे कुछ इस तरीके से चल जाएगा ये। अब क्या करना है, हमें इस चाप का कटान बिंदु और इस बिंदु को जोड़ती हुई रेखा खींच देना है, इन दोनों को जोड़ती हुई रेखा ऐसे खींचना है। जब ये खींच देंगे तो देखो ये रेखा इस रेखा के समांतर है, इस रेखा के समांतर है, तो इस रेखा के समांतर ये रेखा है। तो A5 बिंदु A5 से इस रेखा के समांतर यानी A13B के समांतर जो रेखा जाएगी वो AB को M बिंदु पर काटती है, और यही बिंदु जो M है वो इस रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी यहां पर अगर हम AM अनुपाते MB कर दें तो इनका जो अनुपात आएगा वो 5:8 आ जाएगा। और हम इसे माप भी सकते हैं, इसे हम स्केल से मापेंगे तो ये दूरी निकल जाएगी और ये दूरी निकल जाएगी, और अगर ये अपान ये करेंगे तो 5:8 आ जाएगा। स्केल से हम इसमें जब हम कॉपी में बनाएंगे तो हम स्केल से इसे माप सकते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है, और फिर AM/MB करेंगे तो हमें 5:8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके का, अगर हमें कोई रेखाखंड दिया गया है तो अगर किसी अनुपात में ज्ञात तो उसे किसी अनुपात में विभाजित करना है तो हम इस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। तो अब रचना के चरण, यानी इसे कैसे कैसे बनाया गया है वही चीज हमें लिखना है, और उसी को बोलते हैं रचना के चरण। जैसे जैसे हम इसे बनाए हैं उसी हिसाब से लिखते चले जाएंगे। तो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट रचना के चरण में पहला काम क्या किए थे, सबसे पहले हमने इस रेखाखंड को खींचा था। तो क्या लिखेंगे कि कितना सेंटीमीटर का है, 7.6, तो हम लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा। पहला काम क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींच दिया। पहला काम ये किए हैं। फिर क्या किए हैं, इसके बाद क्या किए हैं, हम AX खींचे हैं। AX क्या है, AB के साथ न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से कम, AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। दूसरा काम क्या किए थे कि AX खींचे थे। AX है क्या, AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा है। तो दूसरा काम हमने किया था, दूसरा रचना के चरण में दूसरा काम क्या किया था कि AB के साथ यानी AB का मतलब इस रेखा के साथ ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा, के साथ न्यून का मतलब होता है 90 अंश से कम, न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। दूसरा काम ये किया था हमने, फिर क्या किया था, फिर हम इन पॉइंट्स को लिए थे, फिर हम क्या लिखेंगे, इन पॉइंट्स के लिए लिखेंगे क्या कि AX पर, देखो AX पर है ये सारे पॉइंट,
AX पर बिंदु A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, 12, 13 हम इन बिंदुओं को अंकित किए जिनकी दूरियां क्या है, बराबर है। हम इन्हें लिख क्या सकते हैं, AX पर A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट A13 पर बिंदु भी लिख सकते हैं। ये बिंदु है, सब ये बिंदु है। ये A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट A13 अंकित किए। अंकित का मतलब इनको उन पॉइंट्स तक पहुंचे, मतलब अंकित किए, इन पॉइंट्स को अंकित किए जहां अंकित किए। लेकिन ये A1, A2 ये सब है कैसे, ये क्या है, ये दूरी, इस दूरी को क्या लिखेंगे, A1 बराबर इस दूरी को, ये दूरी, इनके बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, A1, A2। फिर इनके बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, A2, A3। फिर बराबर डॉट डॉट, ये सब बराबर है। लास्ट वाले को क्या लिखेंगे, A12, A13, यानी इनके बीच की दूरी, ये देखो, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये सारी दूरियां आपस में बराबर है। हम क्या किए, AX पर इन पॉइंट्स को अंकित किए जहां है क्या कि ये सब दूरियां, ये दूरी आपस में सारी दूरियां क्या है, बराबर है। इन्हें कैसे किए थे, हम एक चाप लेकर काटते चले गए थे। तो तीसरा काम हमने ये किया था। फिर क्या किए थे, चौथा काम हमने क्या किया था कि इस बिंदु पर जो पहले यहां पर जो अनुपात में पहला वाला अनुपात होगा उस पर, तो देखो यहां पे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो A5 पर इसके समांतर, इस रेखा के समांतर रेखा खींचा। तो लिखेंगे कैसे कि A5 पर या A5 से होकर जाने वाली रेखा खींचा, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि A13, ये देखो, इसके समांतर रेखा यहां खींचना है, इसके समांतर रेखा यहां खींचे हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, A13B। इसे लिख सकते हैं A13B के समांतर इसके समांतर बिंदु A5, इसके समांतर बिंदु A5 से होकर जाने वाली रेखा खींचा, जो रेखा खींच दिया जो AB को, जो रेखाखंड, ये रेखाखंड है, रेखाखंड AB को यम पर काटती है। जो रेखाखंड AB को यम पर काटती है। फिर ये काम क्या किया था कि एक इसके समांतर एक रेखाखंड खींचा था, जो रेखाखंड AB को कहां पर काटती है, यम पर काटती है। और अब पांचवा और लास्ट ये होगा, अब अतः AM, यानी ये जो AM है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का जो अनुपात है, यही अनुपात 5:8 में आएगा। यानी AM अनुपाते MB बराबर हो जाएगा 5:8। और यही हमें दिखाना था। इसे माप भी सकते हैं, इसे स्केल से इसे माप लो, फिर उनका अनुपात निकालेंगे तो 5:8 आएगा। तो फिर से एक बार इसमें करना क्या था कि हमें एक रेखाखंड पहले खींचना था, फिर न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींच देना था। फिर जितना यहाँ पे जो भी अनुपात दिया गया है, इन अनुपातों को जोड़ लेंगे, यहाँ 5 + 8 करेंगे तो 13 होगा। 13 बराबर भाग, इस तरीके से चाप लेकर काटते चले जाएंगे, 13 बराबर भाग बना लेंगे। लास्ट वाले को, जो भी लास्ट होगा उसे इसके लास्ट से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इस बिंदु पर, यानी जो पहला पॉइंट होगा उस पॉइंट पर इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे और उसी तरीके से लिखते भी जाएंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं वैसा ही हमें लिखना है। यानी पॉइंट A5 पर इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जो रेखाखंड AB को यम पर काटती है। कोई पॉइंट पर काटेगी, उस पॉइंट का नाम दे देंगे यम।
और ये जो यम होगा वो AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है, और इसीलिए AM अनुपात MB बराबर होगा 5:8, और यही हमें प्रूफ करना था। इसे हम एक तरीके से हम माप के भी दिखा सकते हैं। माप के ये 5 इसकी दूरी सेंटीमीटर में मापेंगे, इसे मापेंगे, भाग करेंगे तो ये भी 5:8 आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। रचना का जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन क्या था कि हमें कोई रेखाखंड दे दिया जाता था, उस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करना होता था। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन थे कि कोई हमें त्रिभुज दे दिया जाएगा, उस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना है हमें। तो सबसे पहली बात तो हमें त्रिभुज इसमें बना बनाया नहीं मिलेगा। पहली बात तो हमें त्रिभुज की माप दे दी जाएगी, ये बोला जाएगा पहले इस त्रिभुज को बनाओ, इसके बाद इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की 3/2 गुनी है, 2/5 गुनी है। इस तरीके से उसके संगत भुजाएं क्या है, एक अनुपात में संगत भुजाएं दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसके संगत एक समरूप त्रिभुज बनाओ। जैसे इसमें दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें, फिर इस त्रिभुज के समरूप, यानी जो ये त्रिभुज बनेगा इसके समरूप एक ऐसे त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप ये होगा जब ये अनुपात 1 से कम होगा। 1 से कम अगर अनुपात है तो इसका मतलब जो त्रिभुज है उस त्रिभुज के समरूप जो त्रिभुज बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से छोटा होगा, समरूप होगा लेकिन छोटा होगा। लेकिन अगर अनुपात 1 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 7/5 है, भाग करेंगे तो 1 कुछ आएगा। तो अगर अनुपात जो भुजाओं का अनुपात है वो अनुपात 1 से ज्यादा है, अगर 1 से ज्यादा है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में समरूप त्रिभुज जो बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। दो कंडीशन होंगी, एक होगा कि जब समरूप त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज से छोटा बनेगा, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि समरूप त्रिभुज जो बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। ये कैसे समझ में आएगा, यहाँ से अगर उनकी भुजाओं में अनुपात 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज बड़ा बनेगा, और अगर छोटा है तो अगर 1 से छोटा है अनुपात तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज से छोटा बनेगा। अनुपात छोटा बड़ा कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखो, अगर ऊपर का जो अंश है, ऊपर वाली वैल्यू अंश है, नीचे वाली वैल्यू हर है, अगर अंश में हर का भाग करें या जो ऊपर का अंश है वो हर से छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर अंश हर से बड़ा है इसका मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब जो समरूप त्रिभुज हमारा बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो इन्हें जब हम इनकी रचना करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दोनों में चेंजिंग होगी, मतलब कि इसकी रचना थोड़ा सा दूसरे तरीके से होगी, इसकी रचना थोड़ा सा डिफरेंस होगा दोनों में। तो चलिए देखते हैं किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। तो हमें एक त्रिभुज दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना। सबसे पहली बात तो हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे। हमें जितने भी सवाल दिए जाएंगे उन सभी में पहले त्रिभुज की रचना करना है, फिर जो त्रिभुज बनेगा उसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये काम करना है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना करें, यानी यहां तक का काम अभी हम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि हमें एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं पता है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों भुजाएं पता है। तो हमें करना क्या है, हमें कापी लेंगे, उसमें स्केल से कितना कोई भी एक भुजा ले लेंगे। मान लेते हैं अगर हम इसे ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर वाले, तो 6 सेंटीमीटर की एक भुजा यहां से मापेंगे, स्केल से कापी में माप के खींच लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो हम इसे स्केल इससे करते हैं, क्योंकि हम इसमें बोर्ड में इसे पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए हम इसे मार्कर से बताएंगे और इसकी लाइन थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, जो कि एक्चुअल में 6 सेंटीमीटर नहीं होगी। तो देखिए इसे हम मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका कुछ नाम भी दे देंगे, इसका नाम मान लेते हैं कि ये भी है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इस त्रिभुज की रचना करना है। जब ये त्रिभुज बन जाएगा तब हमें इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 2/3 गुनी हो, 2/3 गुनी हो।
तो सबसे पहली बात त्रिभुज की रचना। तो एक भुजा हमने खींच लिया, एक भुजा, इस भुजा को ले लिया, 6 सेंटीमीटर की भुजा एक हमने खींच लिया। ये कितनी सेंटीमीटर की है? ये 6 सेंटीमीटर की है। इसे अगर रचना के चरण अगर हम लिखना ही चाहें तो साथ साथ लिखते भी जाएंगे कि कैसे हमें क्या क्या करना है। रचना के चरण पहला सबसे पहले काम क्या किए कि हम एक रेखाखंड खींचे, कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचा, रेखाखंड AB खींचा, पहला रचना का पहला चरण। फिर दूसरा जो काम करेंगे उससे दूसरे सेकंड नंबर में लिखेंगे, यानी जो हमें करना है वही लिखते जाना है। सबसे पहला काम क्या किया? स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। अब दो भुजाएं, त्रिभुज, चूंकि हमें त्रिभुज बनाना है, दो भुजाएं बचती हैं। एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, यानी एक भुजा की लंबाई 4 होगी, एक भुजा की लंबाई 5 होगी। एक 4 है, एक 5 है। तो हम एक तरफ से 4 सेंटीमीटर का, एक तरफ से 4 सेंटीमीटर का, देखो करना क्या है इसमें। अब 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम इस तरीके से ये प्रकार लेंगे, इस स्केल में 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। 4 सेंटीमीटर कितना है? कम ज्यादा, इसे कम ज्यादा घुमा फैला के और इसे कम करके हम इसे कम ज्यादा कर लेंगे कि 4 सेंटीमीटर का, एक तरफ से 4 सेंटीमीटर का, एक तरफ से 4 सेंटीमीटर का, दूसरी तरफ से 5 सेंटीमीटर का हमें चाप लेना है। तो हम देखते हैं 5 सेंटीमीटर का एक ले लेते हैं। 5 सेंटीमीटर माप लेंगे, मापने के बाद इसे ऐसे माप लेंगे, मापने के बाद हम यहाँ पे नोक रखेंगे और इधर से घुमाएंगे। क्योंकि ये बड़ा है तो हम जब इसे घुमाएंगे तो ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का घूम के ऐसे कट गया। फिर हमें क्या करना है? ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी ये पहले हो चुका था, अब ये हो चुका। अब हमें क्या करना? दूसरी तरफ से यानी बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का फिर से इसमें मापेंगे, ऐसे 4 सेंटीमीटर का इसमें माप लेंगे। पुनः हमें 4 सेंटीमीटर माप लेंगे, इसे कम ज्यादा करके 4 सेंटीमीटर का लेंगे और इधर से घुमाएंगे। यहाँ नोक यहाँ रखेंगे, इधर से घुमाएंगे। मान लेते हैं इधर से जब घुमाते हैं तो ये यहाँ पे कहीं कट जाता है, इस तरीके से घुमाएंगे तो इस तरीके से कट जाएगा। और इन दोनों चापों का कटवान बिंदु क्या है? C है। तो हम इसे लिखेंगे क्या? लिखेंगे A से, बिंदु A से 5 सेंटीमीटर तथा इधर से ये वाला चाप कितने का था? 5 का था। इधर से कितने का था? 4 सेंटीमीटर का था। तथा बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो एक दूसरे को C पर काटते हैं, बिंदु C पर काटते हैं, बिंदु C पर काटते हैं। यानी बिंदु C पर इधर से 5 सेंटीमीटर का, इधर से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया, दोनों एक दूसरे को C पर काटते हैं। अब हमें त्रिभुज की रचना करना था तो हम क्या करेंगे? AC को मिला देंगे इधर से और इधर से BC को मिला देंगे। तो लिखेंगे क्या? जो किया वही लिखना है हमें, यानी तीसरे नंबर में हमें लिखना है AC तथा BC को मिलाया, AC तथा BC को मिलाया, ये तीसरा नंबर पे। और यही त्रिभुज ABC होगा। मतलब हमें क्या करना था? हमें सबसे पहली बात तो इस त्रिभुज को बनाना था। इस त्रिभुज की रचना हमने कर लिया। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लिया 6 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ 5 का भी खींच सकते थे, इसे 4 का भी ले सकते थे। अगर इसे 5 का लेते तो एक तरफ 6 रहता, एक तरफ 4 रहता। अगर इसे 4 का लेते तो एक तरफ 6 का रहता, एक तरफ 5 का रहता। तो एक रेखाखंड को हम ले लेंगे, फिर दूसरी एक तरफ से 4, एक तरफ से 5, इस तरीके से त्रिभुज की सबसे पहली बात तो त्रिभुज की हमने रचना कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है? हमें अब बनाना है जो त्रिभुज हमारे पास बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। क्या बना? त्रिभुज ABC की रचना हो गई। अब हमें क्या करना है? इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की, यानी इस त्रिभुज की क्या हो? 2/3 हो।
2/3 बोला गया है, इसमें क्या बोला गया, 2/3 हो संगत भुजाएं। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। और अगर 1 से छोटी है इसका मतलब इसका जो इसके समरूप त्रिभुज जो बनेगा इससे छोटा बनेगा। अगर ये अनुपात 1 से छोटा है इसका मतलब त्रिभुज जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज से छोटा बनेगा। तो अब आगे हमें क्या करना है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज की रचना हो चुकी है। अब हमें इसके समरूप एक त्रिभुज और बनाना है जिसकी संगत भुजाएं क्या है, 2/3 गुनी है इस त्रिभुज की। तो इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात तो हम जो अभी रेखाखंड, किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने की बात जब करते थे तो वही काम यहां पे हमें करना है। तो यहां करना क्या है, हमें सबसे पहली बात इससे न्यून कोण बनाती हुई रेखा, जैसे वहां करते थे न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा AX खींच दिया, AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा AX खींच दिया। अब इसमें हमें यह देखना है कि इसमें जो बड़ा होगा, हर और अंश में जो बड़ा होगा उस उतने भाग बनाना है। इसमें जोड़ना नहीं है कि ऊपर और नीचे की वैल्यू जोड़ दें, या जोड़ के भी किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जो बड़ा भाग होगा, जो बड़ा अंश और हर में जो भी बड़ा होगा उसके उतने भाग बनाना है हमें। तो क्या करना है, 2 और 3 में बड़ा क्या है, 3 है, तो इसके तीन बराबर चाप ले लेना है। 3 बराबर, यहां 3 बराबर चाप यहां से काटेंगे, बराबर समान दूरी पर 3 इस तरीके से वैल्यू ले लेंगे। इसे काटेंगे कैसे, इसे कोई भी चाप ले लेंगे, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कितना बड़ा लेना है, इसमें से हम कोई भी चाप लेंगे। एक बार यहां से ये काटेंगे, फिर यहां रखेंगे जहां कटेगा, फिर यहां काट देंगे जहां कटेगा, वहां से फिर अगला वाला काटेंगे। और इसमें हमें ध्यान ये देना है, जब ये बोला जाए 2/3 गुनी है, 4/5 गुनी है, 5/6 गुनी है, इस तरीके का दिया जाएगा, जो भी बड़ा होगा, अंश और हर में जो भी बड़ा होगा उतने भाग बनाना है। अंश और हर में बड़ा कौन है, 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 भाग बनाने हैं। 3 भाग यानी AX के 3 भाग नहीं बनाने हैं, AX पर 3 बिंदु हमें बनाने हैं इस तरीके के, जो बराबर दूरी पर हो। AX पर 3 बिंदु लेना है जो बराबर दूरी पर हो, हमें इस तरीके के 3 बिंदु ले लेना है। अब हमें क्या करना है, चूंकि यहां पर ये जो अनुपात है ये 1 से कम है, तो अगर 1 से कम है तो ये 3 है, इस 3 को B से जोड़ देंगे, 3 को B से जोड़ेंगे, इस तरीके से B से जोड़ देंगे, 3 को B से जोड़ देंगे। अब इनके नाम भी दे सकते हैं, एक मिनट, इसको अभी हम इनके नाम दे सकते हैं। इनके नाम क्या दे सकते हैं, इसका नाम A1 दे देते हैं, इसका नाम A2 दे सकते हैं, इसका नाम A3। ये ध्यान देंगे। पहला काम क्या किया हमने, देखो पहले तो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के बाद क्या किया, त्रिभुज के बाद एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा, फिर इसके बाद क्या किया, इस AX पर 3 बिंदु अंकित किया। 3 ही क्यों बिंदु अंकित किया, क्योंकि यहाँ पे जो अनुपात दिया गया है उसमें 3 बड़ा है। जो अनुपात यानी जो भी अनुपात दिया गया है या जो भिन्न दी गई है उसमें 3 बड़ा है, जो बड़ा होगा उतने ही भाग उसमें बनाने हैं। और भाग बनाने का मतलब 3 बिंदु अंकित करना है जिनकी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। लेकिन ये बराबर दूरियां लेते कैसे हैं, कोई भी चाप ले लेंगे, उस चाप से हम बराबर बराबर काटते चले जाएंगे 3 बिंदु AX पर। AX कितनी भी बड़ी, बहुत बड़ी हो सकती है रेखा। अब हमें क्या करना है, इसे लिखते भी जाते हैं इसी तरीके से। अब हमें 5वां काम क्या किए हैं हम, देखो पहले त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के बाद क्या किया, AX खींचा था। AX क्या है, AB के साथ, देखो इस रेखा के साथ, अगर इस रेखा के साथ की बात करेंगे तो ये न्यून कोण से बड़ा कोण है, लेकिन अब इस रेखा के साथ बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। AB के साथ न्यून कोण बनाती रेखा AX खींचा। अब क्या करना है, AX पर 3 बिंदु अंकित किया, जहां देखो 3 बिंदु लिया है, 1 2 3। लेना कैसे है, जो हमें भिन्न या जो जितने गुनी दिया गया है, यहां सवाल में दिया रहेगा इतने गुनी, या अनुपात में दिया रहेगा, तो जो बड़ा होगा उसी को हम लेंगे, जो बड़ा होगा उसी अनुपात को लेंगे यहां पे, यानी अंश और हर में जो बड़ा होगा उतने ही बिंदु अंकित करना है। तो लिखेंगे 6वां केस, AX पर 3 बिंदु A1
A2 A3 अंकित किया जहां अंकित इस तरीके से किया कि जहां ये वैल्यू यानी इस वैल्यू क्या लिख सकते हैं A1 बराबर ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं A1 A2 बराबर इसे क्या लिख सकते हैं A2 A3। यानी हम क्या करेंगे ax पर 3 बिंदु अंकित कर लिया, इस ax पर 3 बिंदु अंकित कर लिया जहां पर ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। बराबर लेंगे कैसे, हम कोई भी चाप ले लेंगे, यहां से एक बार काटेंगे, फिर जहां पर कटेगा उसके आगे काट देंगे, जहां कटेगा उसके आगे काटेंगे। इस तरीके से 3 बिंदु, 3 ही क्यों लेना है क्योंकि जो भी जितना अनुपात दिया रहेगा जो बड़ा होगा उतने भाग बनाना है। अब क्या करना है, अब हमें A3 और B को जोड़ देना है, A3 और B को जोड़ देना है, जो लास्ट वाला होगा उससे जोड़ देंगे। तो अब क्या करना, सातवें में क्या करना है A3 B को मिलाया, अगले कंडीशन में मिला दिया, A3 और B को मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये चूंकि इससे छोटा बनेगा, इससे जो इसके देखो इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना है और ये वैल्यू जो अनुपात दिया गया 1 से कम है। अगर 1 से कम है इसका मतलब इस त्रिभुज से छोटा समरूप त्रिभुज बनेगा। जब छोटा बनेगा तो इसे और इसे मिला देंगे। अब इसका मतलब है जो ऊपर जो 2 है तो 2 पर 2 के समांतर 2 बिंदु 2 पर इसके समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, अब क्या करेंगे बिंदु 2 पर, यानी यहां पे ऊपर क्या लिखा है 2 लिखा है, अगर 1 लिखा होता तो यहां पे करते हैं, अगर ऊपर 2 लिखा है तो 2 पर, 1 लिखा है तो यहां पर 1 पर, तो लिख करना क्या है 2 पर इस रेखा यानी A3B के समांतर रेखा हमें खींचना है, इसके समांतर रेखा खींचना है। तो समांतर रेखा खींचा कैसे जाता है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कैसे खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी चाप लेंगे, उस चाप से इसे ऐसे घुमा देंगे, यानी ऐसे घुमाएंगे, घुमाने का मतलब जब घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे कट जाएगा, इस तरीके से घुमा देंगे। अब इसी चाप को जितना चाप यहां लिए हैं उतना ही चाप लेकर, जितना चाप यहां लिए हैं उतना ही चाप लेकर यहां से जिस बिंदु पर घुमाना है, किस बिंदु पर घुमाना है, कितना है ऊपर 2 है, तो यानी दूसरे वाले पॉइंट पर, अगर यहां 1 होता तो पहले वाले पॉइंट पर, तो कितना जितना यहां लिया है उतना ही उसी को, कब कम ज्यादा नहीं करेंगे, किससे कम ज्यादा कर दो, अगर कम ज्यादा इससे करेंगे तो गलत हो जाएगा। यानी जितना चाप यहां लिया है उतना ही चाप लेकर यहां भी घुमाएंगे, और अगर घुमाएंगे तो कुछ यहां भी ऐसे घूम जाएगा। घुमाने के बाद अब इसे कम ज्यादा आप कर सकते हो, अब इसे कम ज्यादा कर सकते हो। अब करेंगे क्या, अब इन दोनों के बीच की दूरी, इसके यानी इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी माप लेंगे, इसके और इसके बीच की, यानी इन दोनों के बीच की दूरी माप लेंगे, जितना इन मतलब ये रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी को हम स्केल और इस प्रकार के सुई से माप लेंगे। एग्जैक्ट अगर ये ज्यादा है, अगर देखो ये ज्यादा है, अभी ये बाहर निकल आया, तो हम इसे एडजस्ट ऐसा करेंगे कि इनके बीच में ही ये रहे। करने के बाद इतना ही इसे उठा लेंगे, अब इसे कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब यहां पर जहां पर इस रेखा को काटा है यहां पर नोक रखेंगे और इसे आगे ऐसे घुमा देंगे, घुमाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ कट जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा। अब जब कट जाएगा तो इस बिंदु को और इस कटान बिंदु को दोनों को जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ती हुई रेखा जोड़ देंगे, यानी ये स्केल रखेंगे तो सीधी लाइन आएगी, ये लाइन इसके समांतर होगी। तो इसे लिखेंगे कैसे कि A3 मतलब कि A3B के समांतर रेखा A2 से होकर जाने वाली समांतर रेखा खींचा जो AB को B डैश पर काटती है। AB को कहां काटती है, B डैश पर, नाम दे देते हैं B डैश। AB को कहां काटती है, B डैश पर काटती है। और ये रेखा है किसके समांतर, ये रेखा है A3B के समांतर। लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे हम कुछ ऐसा कि A3B के समांतर रेखा A2 से होकर इस तरीके से लिखेंगे कि A3B
के समांतर रेखा खींचा जो A2 से होकर जाती है और देखो ये इसके समांतर रेखा खींचा जो A2 से होकर जाती है और AB को कहां काटती है, B डैश पर, और AB को B डैश पर काटती है। ये काम कर लेंगे, B डैश पर काटती है। यानी देखो हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन त्रिभुज ये वाला त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये हमारा मेन त्रिभुज है। ये जो मोटा कर दे रहा हूं यही त्रिभुज हमारा मेन त्रिभुज है। इसी के समरूप हमें त्रिभुज बनाना है। ये मोटा त्रिभुज बन गया, इसी के समरूप हमें त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इसके समरूप त्रिभुज बनाना है। ये जो काम नीचे वाला हो रहा है केवल इसकी हेल्प के लिए, समरूप त्रिभुज बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा, फिर जितने इसमें देखेंगे अगर ये 1 से कम है तो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो भी बड़ा होगा दोनों में उतने ही भाग बनाएंगे। इसमें 3 बड़ा है तो 3 भाग बना लेंगे, इसके 3 भाग बराबर भाग पर बिंदु अंकित करेंगे। इसके बाद हमें लास्ट वाले को लास्ट से इसमें मिला देना है। लास्ट में सबसे लास्ट वाले को मिलाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है 1 से छोटा है, इसलिए लास्ट वाले को इसमें B से इस लास्ट वाले को मिलाना है। कब, जब ये 1 से छोटा होगा तो। अगर 1 से ये बड़ा होती, वैल्यू 1 से बड़ी होती तो दूसरी कंडीशन फिर होती। तो लास्ट को लास्ट से मिलाएंगे। फिर ऊपर क्या है, 2 है। अगर ऊपर 2 है तो फिर क्या करेंगे, बिंदु इसके समांतर रेखा इस पर 2 पर, यानी ऊपर 2 है तो A2 पर इसके समांतर रेखा खींचेंगे जो AB को किसी बिंदु पर काटती है। उस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, B1 दे दिया, B डैश दे दिया। अब क्या करना है, अब हमें इस रेखा के समांतर, ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है, BC है। BC के समांतर रेखा खींचेंगे B डैश से, तो यानी B डैश पर अब हमें इसके समांतर, इस रेखा के समांतर रेखा B डैश पर खींचना है। तो खींचेंगे कैसे, फिर वही काम, यहां पर हम कोई चाप लेंगे, चाप को ऐसे काटेंगे, फिर B डैश पर भी यही काम कर देंगे, फिर इसे माप लेंगे, मापेंगे, इससे माप लेंगे, जो इसका फैलाव होगा उतना ही लेने के बाद यहां से इस तरीके से काट देंगे। ये काट दिया। अब इस B डैश और इस कटवान बिंदु को मिलाएंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ये मिला देंगे। तो अब क्या होगा, B डैश से होकर जाने वाली रेखा खींच दिया जो BC के क्या है, समांतर है, और AC को C डैश पर काटती है। क्या लिखेंगे, अब हमें करना क्या है, इसके समांतर रेखा खींचना है। कहां से होकर जाने वाली, B डैश से होकर जाने वाली, जो AC को कहां पर काटती है, C डैश पर काटती है। तो लिखेंगे कैसे, अब हमें लिखना है इसी तरीके से 9वां पॉइंट कि देखो इसके समांतर, जैसे अभी इसके समांतर ये रेखा खींचे थे इस बिंदु पर, उसी तरीके से इसके समांतर इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा में खींचना है। तो लिखेंगे क्या, BC के समांतर रेखा खींचा, BC के समांतर रेखा खींचा जो कहां से होकर जाती है, B डैश से, जो B डैश से होकर जाती है, B डैश से होकर जाती है। और अब की बार देखो, पहली बार क्या था, AB को B डैश पर काटती थी, अब की बार क्या है, ये रेखा कहां काटती है, AC को किस बिंदु पर, C डैश पर, और AC को देखो ये रेखा कहां काटती है, इस बिंदु पर। ये है क्या, ये AC है, किस बिंदु पर काटती है, C डैश पर। तो लिखेंगे AC को C डैश पर काटती है। इस तरीके से देखो, इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये वाला, यानी A B डैश C डैश, और एक त्रिभुज कौन सा है, A B C, 2 त्रिभुज बन गए। ये वाला जो त्रिभुज होगा ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, और इनकी भुजाएं इसकी भुजाओं के कितनी नहीं, हाँ, इसकी भुजाओं की इसकी भुजा कितनी गुनी है, 2/3 गुनी है। तो अब लास्ट में ही हमें यही चीज लिखना है। लास्ट में 10वां पॉइंट हमें क्या लिखना है, अतः त्रिभुज देखो इस त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक है A B डैश C डैश, और एक क्या था, A B C। पुराना वाला त्रिभुज क्या था, A B C, इसी के समरूप त्रिभुज बनाना था।
तो बताए थे कि अगर ये अनुपात ये अगर इसमें 2 में 3 का भाग करें तो 1 से कम है, इसका मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज यानी जो पुराना वाला त्रिभुज था उसके समरूप जो त्रिभुज बनेगा जिसकी भुजाएं 2/3 है, इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश सी डैश ए बी डैश सी डैश एक त्रिभुज ये है, ये समरूप है किसके, ए बी सी के। ये समरूप है, समरूप को हम ऐसे लिखते हैं, समरूप का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी ये एक त्रिभुज है, ये बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है और जिसकी भुजाएं जहां क्या लिखेंगे, जहां संगत भुजाएं कितनी गुनी है, 2/3। यानी देखो इस भुजा ये इसकी ये वाली भुजा इसकी संगत भुजा है, यानी इसकी ये भुजा इसकी बड़े वाले त्रिभुज की संगत है, यानी इसकी भुजा इसे क्या लिखेंगे, जहां ए बी डैश बटे ए बी डैश इसकी ये भुजा, ये बड़े वाली भुजा यहां से यहां तक है, अपान ए बी बराबर इसकी देखो ये भुजा, यानी इस भुजा को क्या लिखेंगे, बी डैश सी डैश बटे इसकी बड़े वाली भुजा ये बी सी बराबर इसकी ये भुजा, इस भुजा को क्या लिखेंगे, ए सी डैश बटे इस बड़े वाले को क्या लिखेंगे, ए सी, और ये बराबर कितना होगा, 2/3। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें इसी चीज की रचना करना था। तो हमें करना क्या है, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे बड़ा वाला, फिर क्या करना है, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, बाद वाले को जोड़ेंगे, कितने भाग बनाना है इसमें देख लेंगे, जो भी बड़ा होगा उतने भाग बनाना है। और अगर ये 1 से छोटा है तो इसी पॉइंट को हम बाद वाले पॉइंट को जोड़ेंगे, अगर 1 से छोटा है तो। अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो फिर उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें थोड़ा सा अलग रहेंगी। अब फिर क्या करना है, जो ऊपर होगा उतने वही वाले पॉइंट पर इसके समांतर रेखा खींचेंगे जो त्रिभुज एबीसी को किसी बिंदु पर काटती है। फिर इस बिंदु से इसके समांतर रेखा खींचेंगे जो भुजा एसी को सी डैश पर काटती है। इस तरीके से एक त्रिभुज ये बनेगा, ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है और इसकी भुजा छोटे वाले की ये भुजा, बड़े वाले भुजा इस भुजा के, छोटे वाले की ये भुजा इस भुजा के और छोटी वाले त्रिभुज की ये भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा का अगर अनुपात लेते हैं तो 2/3 होगा। तो चलिए इस पर देखो, इसमें 3 तरीके क्वेश्चन आते हैं। 3 तरीके के, एक तो होगा कि कोई एक रेखाखंड दिया जाएगा उसे किसी अनुपात में विभाजित करना है, दूसरा है किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना है। तो कोई त्रिभुज बना बनाया नहीं मिलेगा, हमें उस त्रिभुज को भी पहले बनाना है। जैसे इसमें इस त्रिभुज को पहले बनाए, सबसे पहले इस त्रिभुज की रचना की है, यहां तक त्रिभुज बनाया गया है पहले, इसके बाद हम इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज का रचना यहां से यहां तक की है। तो सबसे पहली बात तो त्रिभुज बनाएंगे और इसके बाद उस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि एक वृत्त रहेगा, एक बाहर बिंदु रहेगा, उस बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना होगा। तो चलिए इसमें जो समरूप त्रिभुज है इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक इस टाइप का है कि जब समरूप जो हमारा पहले वाला त्रिभुज था उसके समरूप छोटा त्रिभुज बनेगा एक केस में, और एक केस में क्या होगा, उस त्रिभुज से बड़ा समरूप त्रिभुज जब बनेगा। तो बड़ा कब बनेगा, जब ये अनुपात 1 से बड़ा होगा, यानी ऊपर की वैल्यू नीचे वाले से बड़ी होगी, तब ये अनुपात बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला इसका त्रिभुज था इससे भी बड़ा इसका समरूप त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर ये ऊपर की वैल्यू नीचे से छोटी है तो इसमें इस बड़े वाले त्रिभुज से इसका जो समरूप त्रिभुज होगा वो छोटा होगा। एक चीज ये, दूसरी चीज यहाँ पे हमें देखो दोनों केस में मान लेते हैं कि यही वैल्यू कुछ ऐसी होती 4/3 होती, तो इस केस में ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसमें हमें 4 भाग बनाने होते, फिर हम 4 भाग बनाते, और 4 भाग बनाने के बाद इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें देखो जैसे इसमें क्या था, इसमें 3 बड़ा था, 3 भाग बनाए थे, 3 पॉइंट लिए थे और लास्ट वाले पॉइंट को इससे जोड़े थे। इसमें यही बड़ा है, जो बड़ा है यानी 1 से छोटा जब होगा तो जो बड़ा होगा उसी को जोड़ देंगे। लेकिन जब ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जब वैल्यू अनुपात 1 से बड़ी होगी, हमें कितने भाग इसमें बनाने हैं, इसमें 4 पॉइंट लेने हैं, 4 पॉइंट लेने हैं। लेकिन चौथा पॉइंट भी इसे नहीं जोड़ेंगे, हमें कौन सा जोड़ना है, ये नीचे वाला यानी 3 को जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू अनुपात 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बनेगा, और जब बड़ा बनेगा
तो इसके बनाएंगे कितने पॉइंट अंकित करेंगे तो 4, लेकिन तीसरे वाले को जोड़ेंगे इससे। चलिए बहरहाल अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो उससे ज्यादा कंफर्म होगी चीजें। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि जब किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाते हैं तो एक कंडीशन होगी कि उस त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनेगा, समरूप होगा। एक कंडीशन ये होगी कि उस त्रिभुज से बड़ा बनेगा और समरूप होगा। तो छोटा कब बनेगा? जब यहाँ पे भुजाएं संगत भुजाएं दिया रहे और गुनी जितनी गुनी है यानी 7/5 है, भाग करेंगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है इसका मतलब इस जो ये त्रिभुज है इसके समरूप जो त्रिभुज बनेगा जिसकी भुजाएं 7/5 गुनी है वो त्रिभुज इस त्रिभुज से क्या होगा? बड़ा होगा और समरूप होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनाना था वो त्रिभुज क्या था? पहले वाले त्रिभुज से छोटा था और समरूप था। इसमें बड़ा कैसे छोटा कैसे समझ में आएगा? इससे समझ में आएगा कि हमारा त्रिभुज जो समरूप त्रिभुज बनाना है किसी त्रिभुज के वो बड़ा होगा उससे कि छोटा होगा। तो अगर ये वैल्यू ऊपर का जो अंश है ये हर से अगर छोटा है तो समरूप त्रिभुज जो होगा वो छोटा होगा, और अगर अंश की वैल्यू हर से बड़ी है तो जो हमारा समरूप त्रिभुज होगा वो उस त्रिभुज से बड़ा होगा। तो इसमें देखो सबसे पहली बात तो हमें त्रिभुज बनाना है, इस त्रिभुज को बनाना है क्योंकि इसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज हमें बताना है। तो सबसे पहली बात तो इस त्रिभुज को बनाना है हमें। तो इस त्रिभुज को अगर बनाना होगा तो सबसे पहली बात तो इन तीन भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। किसी एक भुजा को हम स्केल से कॉपी में खींच लेंगे, स्केल से कॉपी में माप के 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, हम इसे लेते हैं तो 60 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये 7 सेंटीमीटर है, एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ये रेखाखंड है AB, ये है 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है। फिर क्या करेंगे? एक तरफ से चूंकि ये देखो तीनों भुजाएं, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है त्रिभुज की, एक 5 है, एक 6 है, तो एक तरफ से हम 6 सेंटीमीटर मापेंगे। एक देखो एक भुजा के 7 सेंटीमीटर वाली भुजा हम खींच चुके, हम 2 भुजाएं बचती हैं, एक 5 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर। तो एक तरफ से 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, एक तरफ से 6 सेंटीमीटर लेंगे। कैसे? इससे मापेंगे, इससे मापेंगे 5 सेंटीमीटर का, और मापने के बाद इसे यहां लगा के काट देंगे। कॉपी में ये बेहतर तरीके से आ पाएगा। तो 5 सेंटीमीटर का माप मान लेते हैं, यहां कटता है। फिर उधर की तरफ से हम 6 सेंटीमीटर का, इधर की तरफ से 6 सेंटीमीटर का इसी तरीके से इसमें मापेंगे। तो इस स्केल में माप लेंगे, मापने के बाद प्रकार से हम यहाँ पे नोक रख के पेंसिल चलाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कटेगा। इस तरीके से कटान बिंदु हमें मिल जाएगा C, कटान बिंदु हमें मिल गया C। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको मिलाएंगे, AC को और BC को मिला देंगे, AC और BC को मिला देंगे और त्रिभुज हमें मिल जाएगा ABC, त्रिभुज ABC मिल जाएगा। तो इसकी रचना भी कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्या किया? AB कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर, तो ये हमें कर देना है। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर इसकी तरफ से कितने सेंटीमीटर का? इसकी तरफ से 5 सेंटीमीटर लिए थे और इसकी तरफ से 6, तो लिखेंगे A से 5 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया जो एक दूसरे को C पर काटते हैं। फिर क्या किए हैं? A को C से मिला दिया और B को C से मिला दिया। AC को मिलाया तथा BC को मिलाया, AC को मिला दिया और BC को मिला दिया। इस तरीके से हमें त्रिभुज ABC मिल गया। यही त्रिभुज ABC होगा, यानी यही त्रिभुज ABC होगा। ये त्रिभुज ABC जो ये त्रिभुज की माप दी गई थी, इस त्रिभुज की रचना अब हो गई। अब हमें क्या करना है? इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना है। इसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं यानी इसी के समरूप हो वो त्रिभुज जो हमें बनाना है, लेकिन उसकी जो बनाना है उसकी भुजाएं इस त्रिभुज की इतनी गुनी हो, इतनी यानी 7/5 गुनी हो। तो 7/5 का मतलब क्या है कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है, भाग करेंगे 5 का 7 में तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा, जो इसके समरूप त्रिभुज बनेगा इससे बड़ा बनेगा। तो अब इसके आगे वाला काम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींच देंगे, AX खींचेंगे। AB के साथ, ये वाला अगला पॉइंट, AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। अब देखो इसमें
इसमें कितने गुना होना चाहिए? 7/5 गुने की बात हो रही है। तो बड़ा कौन है? 7। ऊपर देखो, दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उतने भाग बराबर चाप, कोई चाप ले लेंगे, एक चाप, उस चाप को यहां से इस तरीके से काटते चले जाएंगे। 7 पॉइंट हम अंकित करेंगे इस AX पर, 7 पॉइंट। यानी हम इस तरीके से काटेंगे तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट के नाम भी दे देंगे। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 इनके नाम दे देंगे। और इन्हें लिख भी सकते हैं अगले पॉइंट में। AX पर 3 नहीं, अब की बार कितने पॉइंट लेना है? 7। जो बड़ा होगा दोनों में से उतने पॉइंट। कितने पॉइंट हैं? 7 बिंदु। 7 बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 अंकित किया। जहां A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 ये सब बराबर है। कहां तक बराबर है? यहां तक A6 A7 ये सब बराबर। इस तरीके के बिंदु हम इसमें अंकित कर लिए। इस लिखना कैसे है? AX पर 7 बिंदु इस तरीके से अंकित किया कि ये वैल्यू बराबर, ये वैल्यू, ये वैल्यू बराबर, ये वैल्यू, ये आपस में सारी वैल्यू बराबर है। फिर अगला पॉइंट क्या करना है इसमें? अब ध्यान देने वाली चीज है। अगर देखो इसके पहले वाले में अगर यही क्वेश्चन इस तरीके का होता, 5/7 होता, अगर यही क्वेश्चन 5/7 होता तो हम क्या करते? 7 को 5 से जोड़ देते। 7 को 5 से इसको इससे मिलाते, क्योंकि इस केस में जो इसके समरूप त्रिभुज बनेगा वो क्या होगा? इस त्रिभुज से छोटा होगा, क्योंकि इसका अंश क्या है? छोटा है, ऊपर की वैल्यू छोटी है। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन, ऊपर की वैल्यू 7 ऊपर है 5 नीचे है, इसका मतलब ये वैल्यू देखो 5 का 5, 7 में अगर 5 का भाग करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। इसमें क्या होगा? 5 में अगर 7 का भाग करेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो अगर 1 से छोटी आएगा इसका मतलब इसके समरूप जो त्रिभुज बनाएंगे वो इससे क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसमें छोटा होगा तो जो 7वां लास्ट वाला होगा इसके लास्ट पॉइंट से जोड़ेंगे। लेकिन जब इसमें देखें तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें इस त्रिभुज से बड़ी वैल्यू आई, क्योंकि ये जो मान होगा ये क्या है? 1 से बड़ा है। तो हमें इसमें क्या करना है? नीचे जो छोटा होगा उसे जोड़ना है। इससे क्या करेंगे? छोटे वाले को जोड़ेंगे। छोटा मतलब इससे छोटा क्या है? 5 है। तो 5 वाले को किससे जोड़ देंगे? B से। इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहां लिखेंगे क्या? यहां पे लिखेंगे A5B को मिलाया। A5B को मिलाया इस तरीके से। अगर देखो ये होता तो हम फिर इसे और इसे जोड़ते और फिर इसके समांतर रेखा अंदर आती तो ये छोटा त्रिभुज बनता। अब इसके समांतर रेखा यहां से खींचेंगे तो इससे बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। ये ध्यान देना है हमें। तो अब हमें करना क्या है? अब क्या करना है कि इसके समांतर यानी A5B के समांतर रेखा खींचेंगे। कहां से? A7 से। जो पॉइंट बचा है A7 बचा है तो यहां से खींचेंगे और ये आगे जाएगा तो इस लाइन को हमें आगे से अपने से हम इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इसे अपने से थोड़ा सा इसे बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया हमने, बढ़ा देंगे। तो अब लिखेंगे क्या कि इसके समांतर A5B के समांतर एक रेखा खींचा जो A7 से होकर जाती है। तो समांतर रेखा खींचते कैसे हैं? कोई भी चाप लेकर इस तरीके से घुमाएंगे, प्रकाश से ऐसे घुमाएंगे, वही चाप यहाँ पे घुमा देंगे, फिर इसे मापेंगे, यहाँ पे इसी माप का यहाँ काटेंगे और इन पॉइंट्स को अगर मिला दें, दोनों को इस तरीके से मिला दें तो ये क्या होगा? ये जो A7 से होकर जाने वाली रेखा है जो इसके समांतर है, A5B के समांतर है, जो AB को आगे बढ़ाने पर B' पर मिलती है। इस तरीके से लिखेंगे क्या कि A7 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा खींचा जो AB को आगे बढ़ाने पर B' से मिलती है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? अगला पॉइंट यहाँ पे ये A5B के समांतर एक रेखा खींचा जो A7 से होकर जाती है और AB को आगे बढ़ाने पर B' पर काटती है। यानी आगे बड़ा बनेगा, ये थोड़ा सा आगे चली जाएगी लाइन,
को पर काटती है, इस बिंदु पर काटती है। अब अगला पॉइंट क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इसके समांतर रेखा खींचना है, बीसी के समांतर रेखा। तो अब हमें फिर से ही काम करना है, यहां पर हम इससे प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रकार से इसे इस तरीके से घुमाएंगे, प्रकार से कोई भी चाप लेकर ऐसे काटेंगे। तो मान लेते हैं ये हमने काट दिया, उसी चाप को लेकर यहां पर काट देंगे, मान लेते हैं यहां भी हमने इस तरीके से काट दिया। अब इस दूरी को मापेंगे, इसे माप लेंगे ऐसे, और इसी जितना इसकी दूरी है यहां रखकर इसे ऐसे काट देंगे, इस तरीके से काटेंगे। तो ये अब इसे मिला देंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा। तो लिखेंगे क्या कि बीसी के समांतर बी डैश से होती हुई रेखा खींचा जो एसी को आगे बढ़ाने पर एसी डैश पर काटती है। ठीक है, एसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो कहां काटती है, एसी डैश पर। इसे लिखेंगे कैसे, बीसी, अगला पॉइंट देखो, बीसी के समांतर रेखा खींचा जो कहां से, बी डैश से होकर जाती है और एसी को आगे बढ़ाने पर सी पर काटती है, एसी को आगे बढ़ाने पर सी पर काटती है। अब देखो दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज तो ये है, एक त्रिभुज ये है, और इसी के समरूप एक इससे बड़ा त्रिभुज ये बन गया, इससे बड़ा त्रिभुज ये बन गया, इससे बड़ा त्रिभुज अब की बार बन गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी है, ये वाला त्रिभुज एबीसी है, और ये वाला त्रिभुज क्या है, ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, यानी ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला, ये दोनों क्या है, दोनों समरूप है। जहां ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश अपान ए सी बराबर 7/5। तो इस तरीके से इसी पर जब हम किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें दो तरीके के त्रिभुज बनते हैं। समरूप होते हुए भी दो तरीके से, एक कंडीशन ऐसी होती है जब त्रिभुज के समरूप होगा लेकिन छोटा होगा, एक कंडीशन ऐसी होगी जब त्रिभुज के समरूप होगा लेकिन बड़ा होगा। वो यहां से हमें पता चलेगा कि अगर वैल्यू ये जो इसमें अनुपात दिया गया है, अगर अंश उसका बड़ा है तो समरूप त्रिभुज से बड़ा, तो जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो बड़ा होगा, और अगर अंश छोटा है तो छोटा बनेगा। और यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि किसे हम किससे जोड़ेंगे। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए कि इसमें दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 सेंटीमीटर, 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश हो। इस तरीके का एक त्रिभुज बनाना है। फिर इसी त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज ऐसा बनाना है जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी हो। इस तरीके का हमें पहले त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो इसमें त्रिभुज की अलग कंडीशन दी गई है। इस त्रिभुज को बनाने के लिए पहले हमें दो भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है। इसके पहले वाले में क्या था कि तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो जब त्रिभुज बन जाएगा बाकी फिर काम हमें वही करना है जो इसके पहले करते थे। त्रिभुज बनाने का कंडीशन अब की बार थोड़ा सा अलग होगी। तो देखिए करना इसमें क्या है कि सबसे पहले कोई एक भुजा इसे अथवा इसे, इन दोनों में से कोई एक भुजा खींच लेंगे, मापेंगे कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम देंगे BC। ये कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। फिर क्या करना है, हमें कोण बनाना है। अब इस भुजा को बनाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक तरफ से चाप लगाएंगे, दूसरी तरफ को वाला चाप नहीं है क्योंकि एक भुजा अब इसमें बची है। एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा नहीं है। अब की बार कोण दिया गया है तो पहले अब हम कोण बनाएंगे। कोण कहां से बनाएंगे, कोण बी पर बनाएंगे, सी पर नहीं बनाएंगे क्योंकि कोण बी बराबर 60 दिया है। तो यहाँ पर चांदा से या प्रकार की हेल्प से 60 अंश का कोण, चांदा यहाँ लगाएंगे, चांदा लगा के इस तरीके से बना लेंगे। 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा एक खींच देंगे, 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा कोई BY खींच देंगे। इस तरीके से 60 अंश का कोण यहाँ बनना चाहिए। फिर हमें क्या करना है, 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा कोई BY खींच देंगे। अब AB बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर। तो अब 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, 5 सेंटीमीटर ऐसे काट देंगे। मान लेते हैं यहाँ कट गया। अब
और यही बिंदु देखो ये बी है और क्या है ए बी बराबर 5 है, तो यानी अगर इधर बी है तो इधर ए होगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक भुजा बीसी त्रिभुज एबीसी की एक भुजा बीसी बराबर 6 है, एक भुजा 5 है, तो इसका मतलब ये दूरी अगर 5 है तो यहां से मिलाने पर त्रिभुज बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें त्रिभुज एबीसी मिल जाएगा। तो जब त्रिभुज एबीसी मिल जाएगा हमें, तो अब जो इसके पहले वाले प्रोसेस था वही प्रोसेस करना है। क्या करना है कि बीसी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा। फिर इसमें देखो कि कितने गुना बोला गया है, 3/4। बड़ा कौन है, बड़ा 4 है, तो 4 भाग बनाना है हमें। 1 2 3 4 4, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब इसमें करना क्या है, क्या बोला गया था कि देखो इसमें ये वैल्यू 3/4 है, ये 1 से छोटी है। और अगर ये 1 से छोटी है तो हमें क्या करना है, अगर 1 से छोटी है तो हमें ये बाद वाली वैल्यू को इससे मिला देंगे, बाद वाले पॉइंट्स को इससे मिलाएंगे। अगर ऊपर की वैल्यू अगर मान लेते 5/4 होती, ऊपर की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती तो हम फिर 4 वाले को, यानी इसके फिर हमें 5 भाग बनाने होते और चौथे को हम मिलाते, इससे चौथे को मिलाते, लास्ट वाला छोड़ देते। यहाँ पर बहरहाल इसमें देखो, इसमें क्या करना है हमें, जो बड़ा होगा दोनों में से, जो दोनों में से बड़ा होगा उतने ही पॉइंट हमें अंकित करना है और मिलाना। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो हमें क्या करना होगा, बड़े वाले को मिलाना है, यानी लास्ट वाले को मिलाना है, यानी चौथे वाले को मिलाना है। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी या नीचे की वैल्यू इसी में छोटी है, यही 4/3 होता, तो हमें क्या करना होता, 3 को हम मिलाते बी से। अगर इस तरीके से होता ये वैल्यू यानी 1 से बड़ी है, इस केस में 1 से बड़ी है ये वैल्यू, क्योंकि 4 में 3 का भाग करेंगे तो 1 कुछ आएगा, तो 1 से बड़ी है अगर वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को तब मिलाएंगे इससे और फिर बड़े इसके समांतर रेखा खींचेंगे। यानी फिर बाद वाला प्रोसेस जो पहले इसके पहले वाला काम था वही काम अब हमें आगे करना है। केवल इसमें अलग क्या था कि हमें त्रिभुज से अलग तरीके से बनाना था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसी तरीके के क्वेश्चन है कि जिसमें हमें त्रिभुज में एक भुजा दे दी गई है, 2 कोण दे दिए गए हैं। यानी जैसे अगर इसी सवाल में हमें कोण C बराबर 70 अंश दे दिया होता, कोण C बराबर 70 अंश दे दिया होता, कोण B बराबर 60 अंश दिया होता और एक भुजा इस तरीके से दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का कुछ है, तो इसको इस तरीके दे दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाइए। तब हमें क्या करना है, पहले BC खींच लेंगे, कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर खींच लेंगे BC। फिर B की तरफ से कितने अंश का कोण बनाती हुई, 60 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे BY, 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा। फिर C की तरफ से 70 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे, BZ मान लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे पर कहां काटेंगे, A पर काटेंगे। इस तरीके से हमें मिल जाएगा त्रिभुज ABC मिल जाएगा। एक तरफ से 70 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, एक तरफ से 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे, तो इस तरीके से हमें एक त्रिभुज मिल जाएगा। अब इसमें दिया जाएगा कि इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाओ, उसकी इतनी गुनी है या इस और कोई वैल्यू दूसरी होगी, तो हमें फिर हमें कौन सा काम करना, जो अभी तक 2 सवाल किए हैं उसी टाइप में से कोई एक टाइप होगा। लेकिन त्रिभुज बनाने के अलग अलग तरीके, कब जब हमें तीनों भुजाएं दी रहेंगी तो अलग तरीका होगा, हमें 2 भुजाएं दी गई हैं, एक कोण दिया गया तो दूसरे तरीके से करेंगे। अगर हमें एक भुजा दी गई है, 2 कोण दिए गए हैं, तो सबसे पहली बात कि हम त्रिभुज बनाएंगे। इसके बाद जब ये त्रिभुज बन जाएगा तब हम इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बनाएंगे, और समरूप त्रिभुज बनाने की केवल 2 ही कंडीशन है। एक तब जब ये अनुपात 1 से छोटा होगा, तो इस समरूप से छोटा समरूप इस त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज होगा वो इससे छोटा होगा। अगर ये अनुपात 1 से कम है, अगर ये अनुपात 1 से बड़ा है तो इससे बड़ा बनेगा। तो हमें ध्यान ये देना है कि अगर मान लेते हैं 3/4 है या 4/3, दोनों में देखो इसमें बड़ा बनेगा, इस त्रिभुज से बड़ा बनेगा त्रिभुज, और इस केस में अगर भुजाएं इस अनुपात में है तो इस त्रिभुज से छोटा बनेगा, इसमें छोटा बनेगा, इसमें बड़ा बनेगा। क्योंकि इसका अगर 4 में 3 का भाग करें तो 1 कुछ आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अगर 3 में 4 का करेंगे तो ये वैल्यू 0 कुछ आएगा, यानी यहाँ पे ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो इसमें क्या होगा, जब इस केस में अगर भुजाएं इस अनुपात में है तो इस त्रिभुज से छोटा त्रिभुज बनेगा, समरूप त्रिभुज, और अगर इस तरीके की कंडीशन है तो इससे बड़ा बनेगा। तो इसमें दोनों केस में हमें 4 पॉइंट अंकित करना है, इसमें 4 पॉइंट बनाना है। लेकिन इसकी बात अगर करेंगे, इसकी बात
तो इसमें हमें क्या करना है, लास्ट वाले चौथे वाले को, इसमें देखो छोटा बनेगा, इससे छोटा बनेगा, तो इसमें हमें लास्ट वाले को इस चीज से मिलाना है। अब फिर A3 पर इसके समांतर रेखा इस तरीके से खींचना है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके भी 4 पॉइंट लेना है, जो दोनों में से जो भी बड़ा होगा उतने पॉइंट लेना है। और अब की बार क्या करना है, क्योंकि इससे बड़ा त्रिभुज बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू एक से बड़ी है ये वैल्यू, इसलिए इससे बड़ा त्रिभुज इस केस में समरूप जो इसके समरूप त्रिभुज होगा वो इस त्रिभुज से बड़ा होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है कि जो इसमें छोटा वाला है उसे मिलाएंगे इससे, और फिर इसके समांतर यहां से आगे खींचेंगे तो आगे जाकर ये मिलेगी रेखा, और इस तरीके से बनाएंगे। 2 कंडीशन बनती हैं, और त्रिभुज बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम त्रिभुज की रचना करेंगे, फिर उस त्रिभुज के समरूप जो त्रिभुज की रचना करना होगा, फिर हम उस तरीके से कैसे उसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज कैसे रचना की जाती है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। किसी रेखाखंड को किसी अनुपात में कैसे विभाजित करना है इसके बारे में पढ़ लिया। तो जो 11.1 प्रश्नावली थी उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। अगली वाली प्रश्नावली यानी 11.2 में हम वृत्त पर किसी बिंदु से कैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वृत्त पर किसी बिंदु से कैसे स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, कैसे खींची जाती हैं।